जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान की भाग 2 इकाई 3 का अध्याय पहला है जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद क्या है? जाति एक सामाजिक संरचना है। क्या है? जाति एक सामाजिक संरचना है। क्या है? संरचना। भारतीय समाज में ही जाति प्रथा प्रचलित है। दुनिया के कई देशों में है, लेकिन अधिकतर देशों में, दुनिया के कई अधिकतर देशों में जाति की जगह समुदाय प्रथा प्रचलन देखते हैं। जो ये हमारी जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा ये आदिकाल से चल रही है। क्या चल रही है? आदिकाल से ही भारतीय समाज में विद्यमान है। कहाँ है? भारतीय समाज में। कहाँ? भारतीय समाज में। कहाँ? भारतीय समाज में विद्यमान है। आदिकाल से ही भारतीय समाज में विद्यमान है। समाज के आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के साथ लोकतंत्र स्वीकार करने के बावजूद जाति प्रथा को समाज इसमें जो जाति प्रथा को समाप्त नहीं हुआ। हमारे समाज में भारतीय समाज ने पश्चिमी पश्चिमी लोकतंत्र को स्वीकार किया। इसको क्या? पश्चिमी लोकतंत्र को स्वीकार किया है। क्या क्या है? स्वीकार किया है। लेकिन जाति प्रथा को क्या? जाति प्रथा को है जो समाप्त नहीं कर सके। क्या क्या नहीं कर सकते? समाप्त नहीं कर सके। समाप्त नहीं कर सके। अर्थात हमने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है। लोकतंत्र हमारी भारतीय लोगों की पहचान है, लेकिन फिर भी हम जाति प्रथा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समाप्त नहीं कर सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति ने इसको ज्यादा बढ़ाया। किसने? राजनीतिक रूप से वोट बैंक की राजनीति ने इसको है जो सुदृढ़ किया है। क्या क्या है? समृद्ध किया है। क्या क्या है? समृद्ध किया है या इसको बढ़ावा दिया है। क्या दिया है? बढ़ावा दिया है। जातियां लोकतांत्रिक राजनीति में सहभागिता की संरचनात्मक युक्ति बन गई है। क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति की सहभागिता में है जो जातियां, सहभागिता में जो जातियां हैं वह संरचनाएं बन गई हैं। क्या बन गई हैं? संरचना युक्त बन गई है। अर्थात जातियों के आधार पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। राजनीतिक दलों का गठन होता है। राजनीतिक दल समर्थन प्राप्त करते हैं और भी कई तौर तरीके हैं उसका है जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं। समाज में विभिन्न वर्गों को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ, जो क्रम व्यवसाय के आधार सिद्धांत पर हमारे प्राचीन समाज में क्या? प्राचीन समाज में जो विभिन्न वर्गों को नियमित करने के लिए है जो जातिवाद का विकास हुआ। क्या हुआ? जातिवाद का विकास हुआ, जो है जो वर्ण किसके आधार पर थी? जो क्रम, ये जातिवाद व्यवस्था का विकास हुआ जो कर्म, क्या? कर और व्यवसाय के आधार पर थी। क्या थी? व्यवसाय के आधार पर थी। क्या थी? आधार पर थी। लेकिन वर्तमान में क्या है? बाद में यह है जो वंश, क्या? वंश और जन्म के आधार पर हो गई। क्या हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। ये है जो जाति प्रथा का एक नया रूप मिला।
जाति प्रथा आधुनिक काल में जातिवाद के रूप में विकसित हुई, जिसे भारत में एकता और अखंडता को गंभीर चुनौती मिली। जाति प्रथा आधुनिक समाज में क्या हुआ? जाति प्रथा आधुनिक काल में जाति प्रथा आधुनिक काल में जातिवाद के रूप में, किसके? जातिवाद एक विचारधारा के रूप में विकसित हुई है। क्या हुई है? विकसित हुई है, जो लोकतंत्र के समक्ष क्या है? समक्ष एक चुनौती है। क्या है? चुनौती है। हमारे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो लोकतंत्र के लिए चुनौती है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर है। क्या है? देश की एकता व अखंडता के लिए है जो बाधा है। क्या है? बाधा है। देश की एकता और अखंडता के लिए बाधा है। इस तरह से जाति प्रथा की अनेक तौर तरीकों में भी है जो गंभीर चुनौती है। अंग्रेजों द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू करने की जो कोशिश की गई, जिसका गांधी जी ने भी विरोध किया, इस गंभीर मुद्दे पर है जो जाति प्रथा के आधार पर ही हमारे यहाँ पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ? जाति प्रथा के आधार पर ही औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन है जो उन्होंने शुरू किया था। क्या किया था? उसके लिए पृथक निर्वाचन का शुरू किया था। फिर बाद में उन्होंने जाति के आधार पर भी पृथक निर्वाचन लागू किया, लेकिन है जो गांधी ने उसका विरोध किया। क्या? गांधी जी ने विरोध किया। और बाद में गांधी अम्बेडकर समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। ये पूना पैक्ट जाति व्यवस्था को या हिंदू भारतीय लोगों में दलितों को हिंदुओं से तोड़ने का कार्य योजना थी। क्या थी? हिंदुओं से तोड़ने की कार्य योजना थी, जिसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु स्थान आरक्षित। फिर हमारे यहाँ इस पूना पैक्ट में लिखा कि स्थान आरक्षित करने का है जो मनसूदा बनाया। क्या बनाया? मनसूदा बनाया। स्थान आरक्षित करने का मनसूदा बनाया था। बाद में वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज कर कुछ सत्ता सुख भोगने की राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की आशंका ने जाति व्यवस्था को बाद में क्या हुआ? जो चुनाव जीतने के लिए जाति को आधार माना। क्या माना? जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। क्या दिया? जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। और ये जातिगत राजनीति की शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई। जातिगत राजनीति की शुरुआत हुई थी।
धीरे धीरे ये जाति प्रथा भारतीय समाज में फैलती गई और वर्तमान में जाति के ने केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया और सबसे अधिक राजनीति को। और इसी जाति प्रथा ने या इसी जातिवाद ने हमारे यहाँ धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इन सब क्षेत्रों में है जो तोड़ने का काम किया और सर्वाधिक है जो राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। प्रभावित किया। इस तरह से ये जाति प्रथा भारतीय क्षेत्रों में है जो हमारे यहाँ एक बढ़ती गई और आज सभी क्षेत्रों में इस जाति प्रथा के लिए, जाति प्रथा से जो प्रभावित हैं, कहीं कहीं रोष, कहीं कहीं द्वेष, कहीं कहीं एकता का अभाव, एक दूसरे से है जो खिन्नता, ये सब जाति प्रथा के आधार पर है जो हो रही है या इसका मूल कारण हम इसको गिन सकते हैं। अब जाति का अर्थ क्या है? जाति का अर्थ क्या है? जाति का अर्थ क्या है? जाति एक वर्ग पूर्ण आनुवंशिक पर आधारित होती है जिसे हम, तो जाति एक वर्ग है जो पूर्णतः आनुवंशिकी या आनुवंशिकता पर आधारित है। क्या है? आधारित है। और इसे ही जो आनुवंशिकता है उसे हम जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता के आधार पर जो चीज है उसे ही हम जाति कहते हैं। और ये एक बंद वर्ग है। क्या है? बंद वर्ग है। बंद वर्ग का अर्थ होता है अपने आप में इसकी एक सीमाएं होती हैं। क्या होती है? अपने आप में इसकी एक सीमाएं होती हैं जो एक निश्चित दायरे तक रहती हैं, फिर वो उससे आगे है जो बन जाती हैं। और ये हिंदू समाज की विशेषता है। सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये हिंदू समाज में, ये हिंदू समाज की विशेषता है जाति प्रथा। हालांकि कहीं कहीं पर मुस्लिम समाज में कुछ हिस्सों में चलती हैं, लेकिन वो उस चीज को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। एक ऐसा सामाजिक समूह है जो दूसरे को अलग मानता है, जिसकी अपनी विशेषता होती है, अपनी परिधि में ही वैवाहिक संबंध होते हैं और जिसका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है, जिसमें जाति एक सामाजिक समूह है। क्या है? सामाजिक समूह है। जाति एक सामाजिक समूह है जो दूसरों को अपनों से अलग मानता हो। क्या मानता हो? अलग मानता हो। ये इसकी विशेषता है जो दूसरे समूह को अपने से अलग मानता हो, जिसकी अपनी अपनी विशेषता है और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। फिर तीसरी बात है कि ये अपनी ही परिधि में वैवाहिक संबंध है जो स्थापित करते हैं या होते हैं, स्थापित होते हैं। और इसका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। अर्थात ये जाति एक समूह है कुछ लोगों का जो दूसरे समूह से अपने को अलग मानता है। इनकी अपनी विशेषताएं होती
होती हैं। ये वैवाहिक संबंध अपने ही परिधि या अपने ही समूह में स्थापित करते हैं और इनका कोई परंपरागत है जो व्यवसाय भी होता है। अब भारतीय समाज में जाति का क्या है जो प्रभाव है, क्या है भारतीय समाज में जाति की भूमिका या भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या भूमिका है, जाति की क्या भूमिका है। तो सबसे पहला तो है कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन होती है, क्या होती है, निर्वहन होती है, अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है कि ये जयप्रकाश नारायण ने भी जाति को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कहा है, क्या कहा है, जेपी ने भी, जो जयप्रकाश नारायण ने भी जाति को महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कहा है, क्या कहा है, राजनीतिक दल भी कहा है, अर्थात जाति अपने आप में एक दल का काम, राजनीतिक दल का काम करती है। भारतीय राजनीति में जाति के कई रूप हैं। पहला है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्या है, निर्णय प्रक्रिया में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे ज्यादा भूमिका जाति की निर्णय प्रक्रिया में है। दूसरा है राजनीतिक दलों में जातिगत प्रत्याशी, क्या है, जातिगत प्रत्याशी है, जो प्रत्याशियों को उम्मीदवारी की जाती है, प्रत्याशियों की उम्मीदवारी की जाती है। फिर कही है मतदान, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार होता है, क्या होता है, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार होता है, अर्थात जाति के आधार पर ही मतदान होता है। जातिगत के आधार पर ही मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होता है, जातिगत आधार पर ही मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होता है या मंत्रिमंडल की गठन या संरचना होती है। प्रशासन में अहम भूमिका होती है, क्या होती है, प्रशासन में भूमिका होती है या प्रशासन की भूमिका पर भी प्रभाव पड़ता है। जाति एक दबाव समूह का कार्य करती है, क्या करती है, दबाव समूह का कार्य भी करती है। ये जातिगत आधार है। चुनाव प्रचार में जातियों का सहारा लिया जाता है, चुनाव प्रचार में जातियों का सहारा लिया जाता है और जातिगत आधार पर ही राज्य की राजनीति भी प्रभावित होती है, क्या होती है, प्रभावित होती है और जातिगत आधार पर ही जातिगत आधारों पर ही अभिजन समूहों का, जो हमने पहले अभिजन समूहों का उदय होता है, क्या होता है, उदय होता है। इस तरह से भारतीय समाज में जाति की एक अहम भूमिका है। कल हम पढ़ेंगे जातिगत राजनीति की विशेषताएं। धन्यवाद।